आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि उनके पास एक जीरो बैलेंस अकाउंट तो होना ही चाहिए। और मैं खुद भी कहता हूं, अगर आप बैंक में अकाउंट रख रहे हो अपना, जो कि हर कोई रख रहा है आज के टाइम पे, हर किसी के पास किसी न किसी बैंक में एक खाता जरूर है, तो आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर रखिए, जहां पे आपको बैलेंस मेंटेन करने का झंझट नहीं है, चार्जेस का झंझट ना हो, जहां पे चार्जेस फ्री हो और जीरो बैलेंस हो। अब ऐसे में बहुत सारे बैंक है जो आपको ऑफर करते हैं कि हमारे पास आ जाइए, हम आपका खोल के देंगे एक जीरो बैलेंस अकाउंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हम एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। आज के टाइम पे आप एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट रन कर सकते हो। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में किस तरीके से आप एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाओगे, जिसमें आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है और ये जीरो बैलेंस रहेगा। अब इसके अंदर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है इसकी, इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे इसके बेनिफिट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, चार्जेस, हिडन चार्जेस, इसकी फीस वगैरह सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा पॉइंट, अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, अगर ये नहीं खोलना चाहिए तो कौन सा खोलना चाहिए, और ये खोलना चाहिए तो क्यों खोलना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप एक्सिस बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलने जा रहे हो तो इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देख लो और समझो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं उससे पहले आपको बता देता हूं, मेरा नाम स्टार है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल स्टार ज्ञान 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस है हमारी वो देखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल स्टार ज्ञान 3.0 को सब्सक्राइब करें। चैनल पे काफी सारे वीडियोस आप इन्हें भी जाके देख सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अब हम सबसे पहले डिटेल जानेंगे एक्सिस बैंक के अकाउंट के बारे में, कैसे हमें ये अकाउंट खोलना है। सबसे पहले यही मैं बता देता हूं कैसे अकाउंट खोलने हैं आप लोगों को, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना। उसके बाद मैं इसके सारे डिटेल्स रिव्यू करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे GYANMITR.com। मैंने लिख दिया ज्ञानमित्र.com और सिंपली मैं सर्च करता हूं। जैसे ही सर्च करूंगा ज्ञानमित्र.com लिखने बाद यहां पे ऑल पे सिंपली क्लिक करूं। अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, यहां पे लिख देता हूं सिंपली GYANMITR.com, दे सकते हैं, लिख दिया मैंने सिंपली ज्ञानमित्र.com। ऐसे आप भी सर्च कर सकते हो, ज्ञानमित्र.com लिखेंगे, यहां पे देखोगे पहले नंबर वेबसाइट है ज्ञानमित्र.com। सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे इसको क्लिक किया, अब इसका लोगो देख लो सबसे पहले। अब सिंपली नीचे आना, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आएगा, जहाँ पे अलग अलग आपके सामने देख सकते हैं लोन की एप्लीकेशन आ रही है नीचे, और देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आपको फाइनेंस की जानकारी मिली, जहाँ पे अलग अलग बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट, करंट बैलेंस अकाउंट, सेविंग अकाउंट और भी बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा फाइनेंस के बारे में। तो हमें सिंपली नीचे आने पे देख सकते हैं अलग अलग आपको पर्सनल लोन मिल जाएंगे एप्लीकेशनों के, बैंकों के। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी दोस्तों, सारी मिलेगी आप किस चीज़ में, हिंदी भाषा में, यानी कि बड़े आराम से आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ के समझ के यहाँ पे लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हमें करना है क्या है, यहाँ पे सिंपली नीचे आना है इस वेबसाइट के। अब हमें एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में जानना है। जहां किस लिए आया हम इस वीडियो में, एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट, वो भी कौन सा, जीरो बैलेंस वाला, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ओपन करने का प्रोसेस ही देखेंगे। तो यहां पे आएंगे इस तरीके से, यहां पे लेफ्ट में थ्री डॉट का आइकन, इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहां पे एक ऑप्शन आएगा आपको फाइनेंस का, हमें सिंपली फाइनेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं फाइनेंस वाला सेक्शन ओपन होगा। आप चाहो तो अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, वेबसाइट पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आओगे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें देखने का अलग अलग बैंकों के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरीके से नीचे यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस बैंक का हमें कौन सा मिल रहा है, करंट अकाउंट। लेकिन हमें सेविंग अकाउंट खोलना है, वो भी जीरो बैलेंस, तो वो अकाउंट यहाँ पे हम ढूंढेंगे। तो इस तरीके से नीचे आएंगे, सिंपली देख सकते हैं सॉरी दोस्तों, जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद में जैसे नीचे आएंगे इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन में सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज को क्लिक करें देख सकते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा इस तरीके से। जैसे ओपन होगा यहाँ पे नीचे आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं मुझे दिख गया एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करें, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आएगा, जहां पे वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। अब सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नीचे आएंगे स्क्रॉल अप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आप देखो सबसे पहले ऑप्शन लगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देख सकते हैं यहाँ से हो सके जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो, उनको भी इस अकाउंट के बारे में सब कुछ पता चले। नीचे आएंगे इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अकाउंट के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पूरे 7 पॉइंट में आपको सब कुछ बताया गया। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, इसके फायदे क्या है, कौन कौन ओपन कर सकता है, क्या दस्तावेज लेंगे, कैसे आपको ओपन करना है ऑनलाइन। जी यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस मिलेंगे, एक मिलेगा ऑनलाइन वाला और एक मिलेगा आपको ऑफलाइन वाला।
देख सकते हैं। दूसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे ऑनलाइन, दूसरा है बैंक जाकर कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि दो प्रोसेस आपको बताए गए। तो हम सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज को ध्यान से बताई गई, देख सकते हैं एक पॉइंट आप यहाँ पे हिंदी भाषा में पढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस, जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करें, देख सकते हैं एक पॉइंट बताया गया, कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे केवाईसी करनी है, सब कुछ बताया गया। ऑनलाइन में अगर आप ओपन करना चाहते हो लास्ट तक बताया गया कैसे आपका खाता यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताया गया कैसे आप बैंक जाके खोल सकते हो। मान लो किसी को ऑनलाइन नहीं ओपन करना आ रहा, बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख के भी नहीं सीख पाते हैं, जिन्हें ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, वो इस वेबसाइट पे जाके इजीली इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि हाँ बैंक जाना है तो हम क्या करेंगे, बैंक जाके क्या क्या चीजें निपटानी पड़ेंगी और कैसे आपका अकाउंट ओपन होगा। और यहीं पे आपको डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें सीधा अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर आपको किसी को भी अकाउंट ओपन करना है तो ये प्रोसेस जाके देख लो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, इस वेबसाइट पे ज्ञानमित्र.com पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जाके इजीली अपना जो है अकाउंट का प्रोसेस सीख सकते हो, देख सकते हो कि कैसे आपको जो है यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट में कौन सा वेरिएंट इनका खोलना है, कौन सा खाता चूज करना है, सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये पॉइंट जाके पढ़ सकते हो। अब जिसको डिटेल रिव्यू चाहिए एक्सिस बैंक अकाउंट खोलने लायक है नहीं है, तो उसके लिए हम सीधा चलेंगे, अभी कहां पे जा रहे हैं दोस्तों, सीधा हम जाएंगे एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जहां पे देख सकते हैं मैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे आ गया हूं। अब यहां पे देखोगे इन्होंने बता रखा है ओपन एक्सिस बैंक अकाउंट्स। अब यहां पे एक्सिस बैंक के पास काफी सारे अकाउंट है अलग अलग, देखोगे आप लोग तो काफी सारे अकाउंट है, जैसे कि इनका सेविंग अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया और सेफ डिपॉजिट अकाउंट हो गया, उसके बाद में सेफ कस्टडी, और भी काफी सारे अकाउंट के टाइप इनके पास है। लेकिन हमें तो एक सेविंग अकाउंट खोलना है, वो भी जीरो बैलेंस। तो मैं एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पे सिंपली मैं क्लिक करता हूं। जैसे एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और ये लिंक आपको जो है ज्ञानमित्र.com मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें आप यहाँ पे इस पेज पे आ सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे भी इनके अलग अलग वेरिएंट है, ये मत समझना कि सेविंग अकाउंट में आएंगे तो सीधा अकाउंट खोल लेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पे भी आपको अलग अलग वेरिएंट देखने मिलेंगे। आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल नीड्स के लिए आपके देख सकते हैं, जहां पे सबसे पहला है अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट, इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट, प्योरिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी सेविंग अकाउंट हमें देखने मिल जाएंगे काफी सारे। यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे मल्टीपल इनके पास सेविंग अकाउंट है। अब पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा कि इतने सारे अकाउंट एक्सिस बैंक प्रोवाइड करता है। जहां पे देख सकते हो बुरगेंडी डिजिटल सेविंग अकाउंट है, लिबर्टी संपन्न सेविंग अकाउंट, उसके बाद में सहज सेविंग अकाउंट, इजी एक्सेस सेविंग और इंश्योरेंस एजेंट अकाउंट, और एक और अकाउंट इनके पास आई थिंक है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दो अकाउंट और है यहाँ पे देखोगे, एक है प्राइम सेविंग अकाउंट और एक एडवांटेज सेविंग अकाउंट। अब इनके पास काफी सारे अकाउंट है, अगर हम इनको काउंट करें, एक बार काउंट करते हैं कितने अकाउंट टाइप ये हमें प्रोवाइड करते हैं, तो देख सकते हैं 3 और 3 6, 3 3 9 10 11, टोटल 11 अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक, वो भी सेविंग अकाउंट, 11 सेविंग अकाउंट। अब कंफ्यूज होंगे बहुत सारे लोग कि अब 11 में से जीरो बैलेंस कौन सा है जो हमें खोलना है। तो यहां पे आप देखोगे आपको पहले ही नंबर पे एक अकाउंट मिलेगा, यहां पे देख सकते हैं ये गया हमारा सेविंग अकाउंट। अब इसके अंदर आपको एक अकाउंट देख सकते हैं दिख रहा है अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट, यही हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अंदर देखोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट, देख सकते हैं, यानी कि आपको एक भी रुपए यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंटेन नहीं करना, आप जीरो बैलेंस अकाउंट को रन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सप्लोर मोर पे सिंपली हम क्लिक करेंगे इसकी डिटेल को देखने के लिए। जैसे एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आएगा, सिंपली नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने बताया गया इस अकाउंट के बारे में, देख सकते हैं आप सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अमेज बाई एक्सिस बैंक, देख सकते हैं साफ से लिखा है। इसके नीचे देखोगे अमेज ए जीरो सेविंग अकाउंट, देख सकते हैं जीरो बैलेंस स्ट्रेस फ्री बैंकिंग सोल्यूशन फॉर ऑल योर बैंकिंग नीड विद एडिटेड बेनिफिट अनक्रिप्टेड बैंक सर्विस आवर जीरो बैलेंस अकाउंट डिजाइन टू हेल्प टू सेव मोर, यानी कि आप इस अकाउंट के थ्रू बहुत सारी सेविंग कर सकते हो, काफी सारी अपनी बचत कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, बेनिफिट है अकाउंट, हाउ टू ओपन, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, बैलेंस रिक्वायरमेंट और आपके क्वेश्चंस के आंसर। यहां पे इन्होंने लगभग 5 चीजें बताई है। अब सबसे पहला चीज उन्होंने बताया, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बेनिफिट ऑफ अमेज जीरो बैलेंस सेविंग। अब क्या बेनिफिट है, सबसे पहले हाईलाइटेड बेनिफिट देखेंगे इनके, तो हाईलाइटेड में इन्होंने 6 बेनिफिट हमें दिए हैं, 6 फायदे इन्होंने बता रखे। जहां पे आप देखो सबसे पहले जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट इस अकाउंट के लिए, उसके बाद में डेबिट कार्ड बेनिफिट है 11,000 रुपये, उसके बाद में नो चार्जेस डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, आप अगर एटीएम का यूज करते हो एक्सिस बैंक का तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में फ्री डेबिट कार्ड चेकबुक मिलेगा। उसके बाद में 2000 एज पॉइंट देखने मिलेंगे,
20,000 रुपये मंथली स्पेंड करने पे, उसके बाद में 250 बैंकिंग सर्विस आपको फ्री मिलेंगे। अब जीरो बैलेंस अकाउंट के सामने एक चीज लिखो है 200 रुपये पर मंथ या 200 रुपये पर 2200 रुपये पर एनम, यानी कि आप 200 रुपये महीना या 2200 रुपये साल का, ये क्या है? बहुत सारे लोग मन में सवाल होगा, इसका कन्फ्यूजन आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आंसर भी दूंगा आपके सवाल का, तो आप बने रहिए वीडियो में। नीचे आते हैं, सबसे पहले अब डिटेल बेनिफिट पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी अकाउंट अगर हम खोल रहे हैं तो उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके चार्जेस, सब कुछ हमें पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के हम अकाउंट खोलने चले गए, हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप एक अकाउंट ओपन कर रहे हो, अपना जो भी सेविंग है आप उसके अंदर करोगे, ट्रांजेक्शन भी करोगे, लेन देन भी करोगे, कल को चार्जेस लगे, कुछ होगा तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा, ये क्या हो गया। सच में ऐसा ही होता है, जब आप बिना कोई चीज लिए आप जाने उसको ले लेते हो, चाहे वो अकाउंट खोलना है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे लोन हो, सब कुछ आपको बताना होना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले तो डिटेल बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं, डिटेल बेनिफिट ऑफ अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। अब सबसे पहला बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है 3 मंथ की आपको हमें Amazon की मेंबरशिप फ्री मिलेगी, जो कि 600 रुपए की है। और यहाँ पे फ्री कैसे मिलेगी? जब आप इसके डेबिट कार्ड से, वो भी कौन सा, ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड आपको मिलेगा। जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपको एक ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड मिलेगा, वर्चुअल वाला, जिसके थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो 30 दिन के अंदर अंदर अकाउंट खोलने के बाद, तो आपको Amazon प्राइम मेंबरशिप फ्री मिलेगी, जिसके अंदर आप मूवीज वॉच कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो Amazon प्राइम मेंबरशिप के साथ। यानी कि एक बेनिफिट तो ये हो गया, आपको अपने दोस्तों से अब Amazon प्राइम मेंबरशिप का आईडी पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं है, आप एक्सिस बैंक अकाउंट खुलवा के आप इसे फ्री ऑफ यूज कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड बेनिफिट है, आपको 10 कंप्लीमेंट्री मूवीज टिकट मिलेंगी फ्री, जिनकी वैल्यू है 4,000 रुपये, और जो वैलिड है 5 महीने के लिए। अपनी फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे अगर आप लोग डेबिट कार्ड से 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में तीसरा बेनिफिट, जहाँ पे स्विगी की मेंबरशिप मिलेगी, 1 मेंबरशिप जिसकी 400 रुपये की आपकी सेविंग होगी, और डिन आउट पे आपको एक वाउचर मिलेगा 500 रुपये, देख सकते हैं स्विगी डिन आउट पे आपको एक वाउचर मिलेगा 500 रुपये का 30 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन रिवॉर्ड कोड को यूज करने के बाद। तो अगर आप खाने की शौकीन हो, स्विगी यूज करते हो, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा पाओगे। चौथे बेनिफिट की बात करें, अगर आप लोग उबर वगैरह यूज करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उबर पे आपको एक राइड पैकेज मिलेगा 500 रुपये का अपनी डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करने पे रिवॉर्ड के साथ 30 दिन के अंदर अंदर। पांचवें बेनिफिट की बात करें, देख सकते हैं एनुअल रिवॉर्ड आपको मिलेगा एक, जिसको एनुअल रिवॉर्ड इन्होंने बोला है, जहां पे 2000 एज पॉइंट मिलेंगे, जिन्हें आप रिडीम कर सकते हो बाद में। वो कैसे मिलेंगे? अगर आप लोग एवरी मंथ, हर महीने अगर आप इस अकाउंट से 20,000 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको 2000 एज पॉइंट बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, जिनको आप बाद में रिडीम कर सकते हो। और कैसे आपको ये करना है? यूपीआई मर्चेंट मेड वाया एक्सिस बैंक और मोबाइल बैंकिंग पे ओपन बाय एक्सिस बैंक ऐप के थ्रू अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हो तो डेफिनेट, जैसे आप फोन पे गूगल पे यूज करते हो, ऐसे आप एक्सिस बैंक ऐप को यूज करके ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद में इंश्योरेंस बेनिफिट है छठा हमारा। इंश्योरेंस बेनिफिट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंश्योरेंस बेनिफिट भी अच्छे खासे मिलते हैं इस अकाउंट के साथ। जैसे कि आपका इंश्योरेंस बेनिफिट है, सबसे पहला पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको देखने मिलेगा 5 लाख रुपए का, एयर एक्सीडेंट कवर मिलेगा 1 करोड़ का, परचेज प्रोटेक्शन कवर मिलेगा 50,000 का, और आपका लॉस बैकेज कवर मिलेगा $500 का। टर्म कंडीशन अप्लाई है इसके लिए, आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज्ञानमित्र.com पे जा सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। देखोगे यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब मैं इसके जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का ओपन करोगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसके अंदर कैमरा वर्किंग होना चाहिए, बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका कैमरा एक्सेस करेंगे। उसके बाद में इंटर फंडिंग करनी है डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू। उसके बाद में आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है इंटर फंडिंग के लिए, डेबिट कार्ड यूपीआई ये सब चीज़ें यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे अमेज अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ फ्लोइंग जो इनका मीट है उसको फॉलो करना है। आप इंडिया से होने चाहिए सबसे पहली बात, आपके पास आपका P+A होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे P+A लिंक होना चाहिए आपस में, तभी आप यहाँ पे ये अकाउंट ओपन कर पाओगे। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, सिंपली देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बैलेंस रिक्वायरमेंट की, अकाउंट को खोलने के लिए क्या क्या बैलेंस रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्या चार्जेस है। जैसे बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड चार्जेस ऑफ ओपनिंग अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट।
तो सबसे पहले इंटरनल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी 10,000 रुपये। अगर आप मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हो तो 10,000 रुपये, नॉन मेट्रो वगैरह रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 5,000 रुपये यहाँ पे इंटरनल फंडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है 0, यानी कि आप नील यहाँ पे 1 भी रुपये मेंटेन नहीं करना, आपको 0 बैलेंस पे रन कर सकते हो। डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग एनुअल फीस है 0, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा। प्लान चार्जेस यहाँ पे ने बताया। अब इस प्लान चार्जेस को ध्यान से समझिएगा, मंथली और एनुअली इन्होंने लिखा है, या तो आप मंथली दे दो 200 रुपये मिनिमम 6 महीने, या एनुअल दे दो 2200 रुपये। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग समझे मेरी बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये क्या है, देखो अकाउंट कहने को 0 बैलेंस है, साफ साफ लिखा हुआ है 0 बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको 200 रुपये या तो हर महीना देने हैं, या 2200 रुपये साल के दे दो, और मिनिमम 6 महीने के लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं अपने अकाउंट खोल लिया 2 महीने बाद सोच रहे हो बंद कर दे, नहीं होगा। 6 महीने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका लगेगा, 6 महीने का आपका जो है यहाँ पे एडवांस ले लिया जाता है आप लोगों से। तो ये चीज आपको करनी है। अब इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखो नुकसान तो कुछ भी नहीं है इस अकाउंट को खोलने का, मैं 1% मुझे नुकसान नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ट्रांजेक्शन्स, डेबिट कार्ड, एटीएम विड्रॉल्स, सब ऑनलाइन, सब कुछ आपको फ्री मिला। चार्जेस फ्री अकाउंट है ये, सिर्फ ये 200 रुपये महीना मांग रहे। अब देखो मैं आपको अपनी एक पर्सनल चीज बता रहा हूं, यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक में एक अकाउंट है। अब कौन सा वेरिएंट है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक अकाउंट है मेरा, अच्छा खासा वेरिएंट है उसका, अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन होता है उसके अंदर। अब वहां पे क्या है दोस्तों, मैंने 3 महीने आई थिंक बैलेंस मेंटेन नहीं किया, और बैलेंस मेंटेन ना करने के लगभग 4100 रुपये, आई थिंक इतने ही मेरे पैसे लगे हैं, जो कि लगे 4100 रुपये। जहाँ 4100 रुपये एक्सिस बैंक ने मेरे डेबिट कर लिए मेरे अकाउंट से, नॉन मेंटेनेंस बोल के। तो ये बहुत बड़ा पंगा है, बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो जो अकाउंट यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, सिर्फ एक्सिस की बात नहीं है, कोई भी आप बैंक अकाउंट उठा लो, कोई भी बैंक उठा लो जिसमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जो भी बैलेंस रखते हो, अगर वो मेंटेन ना हो ना 3 से 4 महीने, तो आराम से 5 से 6,000 रुपये आपके चार्जेस लग जाते हैं उस चीज़ के नॉन मेंटेनेंस के नाम पे। फिर डेबिट कार्ड की फीस भी होती है, आप ऑनलाइन IMPS RTGS करते हो उसके भी चार्जेस बैंक ले लेता है। तो 5-6 हज़ार रुपये आप नॉर्मली बोल सकते हो अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते। अब कई बार होता है हमारी सैलरी डिले हो गई, या हमारे पास जो है सेविंग करने के लिए कुछ है नहीं अकाउंट में, तो हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ऐसे में बैंक इस चीज़ का फायदा उठाता है। लेकिन अगर आप लोग ये 200 रुपये महीना दे दोगे ना, आपको कुछ भी नहीं करना, और 200 रुपये महीना दे के आराम से घूमो फिरो, चाहे आप बैलेंस रखो ना रखो, कोई भी चार्जेस अकाउंट में नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अकाउंट है ये। अगर आप ओपन करना चाहो तो आप डेफिनेटली, अगर 0 बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहे हो प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो आप इस बैंक की तरफ जा सकते हो, इस अकाउंट की तरफ जा सकते हो। तो मैंने समझा दिया ये चार्जेस वाला फंडा क्या है, और आप साल का भी दे सकते हो, इकट्ठा 6 महीने का भी दे सकते हो 200 रुपये महीना करके। उसके बाद में डेबिट कार्ड विड्रॉल देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री है बिल्कुल, कोई चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड POS विड्रॉल्स आप दे सकते हैं। डेबिट कार्ड 1 लाख रुपये है, ऑनलाइन रिवॉर्ड से 5 लाख रुपये मिल जाएगा। उसके बाद में दे सकते हैं स्टेटमेंट कॉपी 0 है। अब इन्होंने कुछ अपने क्वेश्चंस बताए हुए हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, आप वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे अकाउंट ओपन कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। दे सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स भी बताए हुए हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। दे सकते हैं अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, प्रोवाइड करो अपनी डिटेल्स, फुलफिल करो अपनी KYC वीडियो कॉल के थ्रू, और डिपॉजिट करो फंड अकाउंट में, देन आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो ये एक सारा चार्जेस था, पूरा बेनिफिट था डिटेल में इस अकाउंट के बारे में। अब अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आपको एक ही काम करना है, आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए ज्ञानमित्र.com, ये वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे पूरा देख सकते हो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताया गया, कैसे ओपन करना है। इसके नीचे पढ़ के आओगे पूरा ऑनलाइन। अगर आपको नहीं ओपन करना आ रहा, आप ऑफलाइन बैंक जाके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया बैंक जाके कैसे ओपन करना अकाउंट, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे कैसे आप जो है एक्सिस बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो। तो इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डायरेक्टली, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, और अकाउंट खोलने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो अपना। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इन फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए घंटी दबा के उनको सेलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना एक अकाउंट ओपन कर पाएं और इसके बारे में जान पाएं। और भी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस आप इन्हें भी जाके देख सकते हो दोस्तों। फिर मिलता है ऐसी और नई इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए स्टार ज्ञान 3.0।